बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी अपने शबाब और जवानी के मरहले में है। हर इंसान उससे परेशान नज़र आता है। एक मोमिन बंदा जो बसीरत की निगाह से देखता है, गर्मी के मौसम में उसके लिए बड़ी इबरत और नसीहत का सामान है। आज के वीडियो में बहुत अहम बातें बयान करने की कोशिश करूँगा। मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखें और अगर अच्छा लगे तो आगे उसको शेयर भी करें, आगे तक सदक़े जारिया समझकर पहुँचाने की कोशिश करें। चंद माह की ये गर्मी और उसकी शिद्दत और उसकी लू इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है और उससे बचने के लिए हर तरह के इंतज़ामात करता है। रास्ता चलते हुए अगर उसे ठंडक पहुंचाने वाला साया मिल जाता है तो कुछ पल सुकून और राहत के वहाँ गुजारने की कोशिश करता है। अगर उसका हलक खुश्क होने लगता है और पानी नज़र आ जाए तो फ़ौरन अपने हलक को तर और गीला करने की कोशिश करता है। घर के अंदर है तो वहाँ हवा पहुंचाने वाली, राहत पहुंचाने वाली चीज़ों का इंतज़ाम करता है, पंखे का, कूलर का, अगर अल्लाह ने गुंजाइश दी है तो एसी का। घर से बाहर निकलता है तो अपने सर को टोपी से या रुमाल से ढांपने की कोशिश करता है और गर्मी और लू से बचने के लिए सारे इंतज़ामात करने की कोशिश करता है। इंतज़ामात करके बाहर निकलने की फ़िक्र करता है। दुनिया की इस मुख्तसर सी चंद माह की, चंद दिनों की गर्मी और लू से बचने के लिए इंसान ये सारे इंतज़ामात कर रहा है। मैदान महशर की हौलनाकी से और वहाँ की गर्मी से और फिर जहन्नम की आग और वहाँ की शिद्दत और हरारत से बचने के लिए इंसान कितनी फ़िक्र कर रहा है और कितनी कोशिशें कर रहा है, इस पहलू से हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। दुनिया की ये चंद माह की गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। अगर इस दुनिया से हम अल्लाह की नाफरमानी करते हुए चले गए तो जहन्नम की आग और वहाँ की ख़तरनाक हरारत और शिद्दत की गर्मी का जो अज़ाब है उसको हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को पैदा किया है और वो इसका खालिक और मालिक है। कायनात की हर चीज़ में अल्लाह ताला ने इबरत और नसीहत के सामान रखे हैं। कायनात की हर चीज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए दर्स रखा है, सबक रखा है, एक साइलेंट मैसेज और एक पोशीदा पैगाम रखा है। बसीरत की निगाह से, गौर व फिक्र के एतबार से जो इंसान देखता है तो वो अपनी इस्लाह करने की कोशिश करता है, अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है और अल्लाह का फरमाबरदार बनकर इस दुनिया से जाने की कोशिश करता है। ये जो मौसमों की तब्दीली है, माहों साल की तब्दीली है और दिन और रात की तब्दीली है और गर्मी और सर्दी और दूसरे मौसमों की तब्दीली है, इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी इबरत का सामान रखा है। देखिए, वही महीने हैं, वही शब व रोज़ हैं, वही दिन और रात हैं, वही चाँद और सूरज हैं। अल्लाह तबारक व तआला कभी उनके ज़रिए से ठंडक पहुँचाने वाली हवाएं चलाता है, फराहत बख्श मौसम पैदा कर देता है और कभी अल्लाह तबारक व तआला इसी सूरज को ऐसा तपता हुआ कर देता है, गर्म कर देता है कि उससे शोले बरसने लग जाते हैं और झुलसा देने वाली आग उससे महसूस होती है। इंसान जब बसीरत की निगाह से देखता है तो फिर वो इस एतबार से सोचता है कि यहाँ की मामूली गर्मी जब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अबदुल आबाद की, आखिरत की हमेशा की गर्मी हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हकीकतों की तरफ हमें मुतवज्जे किया है और बहुत पहले बता दिया है। ये गर्मी का मौसम क्यों आता है? देखिए, इस दुनिया में एक ज़ाहिरी सबब है, एक बातनी सबब है। ज़ाहिरी सबब साइंसदान बताते हैं, दुनिया के जो माहिरीन होते हैं, रिसर्च करने वाले, वो बताते हैं कि जब धरती घूमते हुए आफ़ताब के करीब जाती है तो ये आफ़ताब की गर्मी का असर दिखता है और गर्मी का मौसम हमें महसूस होता है। और एक बातनी सबब है, गैब का सबब है, जो हम इदराक से, अपने एहसास से, रिसर्च से महसूस नहीं कर सकते। वो अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात ही बताते हैं। तो अम्बिया ने बताया कि ये जो गर्मी या सर्दी का जो मौसम का ये है इंतज़ाम, ये जहन्नम की वजह से है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि
जहन्नम ने रब से शिकायत की, परवरदिगार मुझ में शिद्दत बढ़ गई है, गर्मी हरारत बढ़ गई है, यहाँ तक कि मेरे बाज़ हिस्सों ने बाज़ को खा लिया है, मुझे अपनी इस शिद्दत और हरारत को कम करने की इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को 2 सांस लेने की इजाज़त दी। तो एक सांस वो गर्मी में लेती है, ये गर्मी उसका असर है, और एक सांस वो सर्दी में लेती है, वो उसकी ज़महरीर का असर है। देखिए, दुनिया की इस मामूली सी गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर मैदान महशर की गर्मी को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, जबकि सूरज 1 मील के फासले पे आ जाएगा और इंसान अपने आमाल के एतबार से वहाँ की गर्मी में और पसीने में डूबा हुआ होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज़ लोग टखनों तक, बाज़ घुटनों तक, बाज़ कमर तक और बाज़ मुँह तक गर्मी की शिद्दत की वजह से, पसीने की वजह से डूबे हुए होंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हम दुनिया की इस मुख्तसर मुद्दत की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जहन्नम की आग को, वहाँ की तपिश को, उसकी झुलसन को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, जिसकी होलनाकी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम की आग को 1000 साल के बराबर दहकाया गया, वो सुर्ख लाल हो गई, फिर 1000 साल के बराबर दहकाया गया, वो सफ़ेद हो गई, फिर 1000 साल के बराबर दहकाया गया, जिसके नतीजे में इंतहाई काली हो गई और वो काली शक्ल ही में है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। दुनिया में गर्मी को ख़त्म करने के लिए हम पानी का इंतज़ाम करते हैं, ठंडे मशरूबात पीते हैं, तरह तरह की शरबतें बनाते हैं और अपने आप को तर महसूस करवाते हैं, थोड़ा सुकून महसूस करते हैं। यहाँ तो ये इंतज़ाम कर लेते हैं, अगर नाफरमानी करते हुए इस दुनिया से चले गए तो जहन्नम में क्या मिलेगा, वहाँ प्यास दूर करने के लिए कोई चीज़ मिलेगी नहीं। अल्लाह ने फरमाया, ला यज़ूक़ून फ़ीहा बर्दन वला शराबा इल्ला हमीमम व गस्साक़ा जज़ाअम विफ़ाक़ा। जहन्नमी लोग वहाँ कोई चखने की चीज़ नहीं पाएंगे, न ठंडक पाएंगे, न कोई ऐसी चीज़ जो पीने के काबिल हो। उनको वहाँ खोलता हुआ पानी दिया जाएगा और गस्साक यानी पीप और लहू खून का मजमुआ दिया जाएगा। हुज़ूर ने फरमाया, गस्साक का एक डोल इस दुनिया में डाल दिया जाए तो दुनिया की हर चीज़ सड़ जाए, बदमज़ा हो जाए, ख़त्म हो जाए। इतनी ख़तरनाक चीज़ होगी तो जहन्नमियों को पीने के लिए दी जाएगी। और इतना खोलता हुआ पानी के वसुकू मान हमीमन फ़क़त्ता माहुम, खोलता हुआ पानी उनको पीने के लिए दिया जाएगा। जब वो पानी मांगेंगे प्यास बुझाने के लिए और पिएंगे तो अंदर की अंतड़ियाँ उस पानी की गर्मी की वजह से टुकड़े टुकड़े होकर पाखाने के रास्ते से निकल जाएगी। आज़न अल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो गर्मी के मौसम में हमारे लिए इबरत और नसीहत के बड़े सामान हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जहन्नम से बचने के लिए की तरफ तवज्जो फरमाई है, हमारी तवज्जो मबजूल की है, हमें मुतनब्बे किया है। सहाबा किराम के ज़रिए से वो तालीम हम तक पहुँची है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, हुज़ूर जिस तरह कुरान की एक आयत सिखाते हैं, हमें ये दुआ सिखलाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि और मिन अज़ाबि जहन्नम। या अल्लाह, अज़ाब क़ब्र से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, जहन्नम के अज़ाब से पनाह चाहता हूँ, मसीह दज्जाल के फितने से पनाह चाहता हूँ। ये हुज़ूर तालीम दिया करते थे। हज़रत अनस कहते हैं, हुज़ूर हमेशा ये दुआ मांगा करते थे, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह, दुनिया की अच्छाई अता फरमा, आखिरत की भी अच्छाई अता फरमा और जहन्नम के अज़ाब से, जहन्नम की आग से हम सब की हिफाजत फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार 7 मरतबा मगरिब की नमाज के बाद बग़ैर किसी से बात करते हुए पढ़ता है, अगर रात में उसका इंतकाल हो जाए जहन्नम से उसको खलासी और आज़ादी अता की जाती है। और अगर वो सुबह ये पढ़ ले और उस दिन उसका इंतकाल हो जाए, उसको जहन्नम से खलासी और आज़ादी अता कर दी जाती है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं सिखाई है जहन्नम की आग से बचने के लिए, मैदान महशर की हौलनाकी से बचने के लिए। देखिए, दुनिया की गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, मैदान महशर की गर्मी को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। दुनिया की इस हरारत को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जहन्नम की हरारत को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, जबकि दुनिया की ये सारी चीज़ें आर्जी हैं, फ़ानी हैं और वहाँ की हर चीज़ चाहे जन्नत की हो चाहे जहन्नम की हो हमेशा रहने वाली है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन एक ऐसे आदमी को लाया जाएगा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा आयश में, इशरत में, मज़े में रहा होगा, हर तरह का राहत और आराम का सामान उसके पास होगा, लेकिन नाफरमानी में इस दुनिया को गुजारा और इसी हालत में चला गया। उसको इस तरह एक गोता जहन्नम में दिया जाएगा जिस तरह कपड़े को रंगने के लिए रंग में डाला जाता है, गोता लगाया जाता है, उसको बाहर निकाला जाएगा। उससे कहा जाएगा दुनिया में कभी राहत और आराम और सुकून की हालत तुमने देखी थी? तो उस एक जहन्नम के गोते की वजह से सारी राहत को वो भूल जाएगा, कहेगा कसम बखुदा मैंने कभी कोई नेमत, आयश व आराम दुनिया में देखा ही नहीं था। और एक ऐसे बंदे को लाया जाएगा जो दुनिया में फ़कीर था, तंगदस्त था, और यहाँ उसके पास राहत और सुकून के असबाब नहीं थे। उसको जन्नत के अंदर एक फेरा लगाया जाएगा, उसको बाहर लाया जाएगा और कहा जाएगा कि दुनिया में कभी तूने तकलीफ़ देखी थी, कभी परेशानी देखी थी? कहेगा कसम बखुदा मैंने कभी कोई तकलीफ़ और परेशानी दुनिया में देखी नहीं थी। जन्नत के एक फेरे की वजह से वो सारी तकलीफ़ भूल जाएगा। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये जो मौसमों की तब्दीली है, अल्लाह पाक ने इसमें बड़ी इबरत का और नसीहत का सामान रखा है। माह साल की गर्दिश में, मौसमों की तब्दीली में एक साइलेंट मैसेज है, एक खुफिया और पोशीदा पैगाम है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, जो बसीरत की निगाह, दिल की निगाह रखने वाले वो पैगाम लेते हैं, वो नसीहत हासिल करते हैं कि दुनिया की इस गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आखिरत की गर्मी को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारा जहन उधर मुंतकिल होना चाहिए। सहाबा और ताबीन के बेशुमार वाक़यात हैं कि दुनिया की आग, दुनिया की गर्मी उनके सामने आती थी, वो आखिरत की गर्मी को और वहाँ की आग को तसव्वुर करते थे और सोचते थे, और उसकी वजह से उनके बदन पर लर्ज़ा और कपकपी तारी हो जाया करती थी, बेहोश होकर गिर जाया करते थे। अल्लाह पाक हमें भी इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और वहाँ की आग से और जहन्नम की हरारत से और मैदान महशर की हौलनाकी से बचने के लिए असबाब इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए।